हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकॉम सिंप्लीफाइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का यूनिट 1, डिफाइनिंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम। और हम कोशिश करेंगे कि ये यूनिट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। इस यूनिट का मैं ए टू जेड आपको नेचर, एजुकेशन, मीनिंग सब आपको इसी लेक्चर में समझा दूंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से ही हमारी एजुकेशनल प्लानिंग, रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आता है कि मतलब क्या होता है एजुकेशनल प्रॉब्लम का। तो एजुकेशन सिस्टम जब अपने गोल अचीव नहीं कर पाता है, कि जैसे कि स्टूडेंट का प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाता है, कि वो जो लर्न कर रहे हैं वो उनके दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, या मतलब उस क्वालिटी लेवल का एजुकेशन नहीं मिलता है, तो उसे हम एजुकेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम खाली स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड नहीं होता है, सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी सबसे लिंक होता है। खाली स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड नहीं होती। एक लाइन में समझाऊँ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो जब एजुकेशनल डेवलपमेंट फेल कर जाता है तो वहीं से एजुकेशनल प्रॉब्लम बन जाता है। इसकी एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ आपको। एन एजुकेशनल प्रॉब्लम रेफर्स टू एनी डिफिकल्टी, गैप और चैलेंज इन द एजुकेशन सिस्टम that hinders effective teaching, learning और overall development of learner। overall development of learner का इफेक्ट होता है इससे। These problems arise due to social, economic, political, psychological and institutional factors। इन सब फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है एंड अफेक्ट करता है एक्सेस को, क्वालिटी को, इक्विटी को एंड आउटकम्स ऑफ एजुकेशन को। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन एजुकेशन फेल्स टू अचीव इट्स गोल ऑफ डेवलपमेंट इट बिकम्स एन एजुकेशनल प्रॉब्लम। जो जब वो अपने गोल अचीव नहीं कर पाता तो एजुकेशनल प्रॉब्लम बन जाता है। इसके नेचर में बता देता हूँ। इसका फर्स्ट नेचर है डायनामिक। एजुकेशनल प्रॉब्लम चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल चेंज की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। जैसे कि पता है कि आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये भी मतलब वन ऑफ द मेन फैक्टर है जिसकी वजह से एजुकेशनल थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो एजुकेशनल प्रॉब्लम कीप्स चेंजिंग विद टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड है इंटरडिसिप्लिनरी। दे आर लिंक विद इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, नॉट एजुकेशन अलोन। खाली एजुकेशन से लिंक नहीं होता है, ये इकोनॉमी से भी लिंक होता है कि पर्सन कितना कमा रहा है और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशन की इकोनॉमी में। सोशियोलॉजी उसका बैकग्राउंड क्या है, साइकोलॉजी उसका माइंडसेट क्या है, और पॉलिटिक्स मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली पॉलिसी बन रही है एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ये सबसे लिंक्ड होता है। थर्ड, कंटेंट स्पेसिफिक। प्रॉब्लम्स डिफर होती है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड रूरल टू अर्बन एरियाज। जैसे कि रूरल एरिया में टीचर की शॉर्टेज होती है, कि वहीं अर्बन एरिया में स्कूल की लैक ऑफ स्कूल वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है, सो ये डिफर करता है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। एजुकेशनल प्रॉब्लम अफेक्ट नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। ये खाली इंडिविजुअल्स को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि ये नेशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है और सोशल प्रोग्रेस को भी अफेक्ट करता है। क्योंकि जब बंदा कमा ही नहीं पा रहा है तो इनकम में क्या कंट्रीब्यूट करेगा और नेशन का क्या ही डेवलपमेंट होगा। Fifth, a complex. The complex nature of educational problem refers to the involvement of multiple interrelated factors, making them difficult to analyze and solve independently। इसमें बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो उसको बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे कि बताया कि ये डिफर करता है रीजन टू रीजन, इसमें पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट वॉर सब आ जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ज़रूरत क्या है हमें इसको डिफाइन करने की? नीड टू डिफाइन एजुकेशनल प्रॉब्लम। क्लियरली डिफाइनिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये इफेक्टिव प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। इसकी रीज़न से हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रूट कॉजेज। मतलब हो किसकी वजह से रहा है, हमें कॉज पता चल जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कि वो मतलब अनट्रेन टीचर्स की वजह से हो रहा है, आउटडेटेड सिलेबस की वजह से हो रहा है। और अगर हमें एक बार पता चल गया तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एड्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट को मतलब क्लियर आइडिया चाहिए होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे अकर हो रही है, और वो उस पॉलिसी उस डिपार्टमेंट को अपने माइंड में रख के पॉलिसी बनाती है ताकि वो डिपार्टमेंट सॉल्व हो जाए और आगे जाके उधर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एड्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। थर्ड आता है इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन। अब जैसे कि पता ही कि एजुकेशन में ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े मतलब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और अगर ये रिसोर्स भी अगर गलत जगह में यूज़ हो रहे हैं तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है। सो इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन, यानी हमें पता चल जाता है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है और हमें ये रिसोर्स किस जगह पे कैसे यूज़ करना है। सो इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का। फोर्थ आता है सपोर्ट्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स यानी सिस्टम को बेटर बनाना। हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही है और हम उस प्रॉब्लम को माइंड में रख के उसके हिसाब से रिफॉर्म्स लाते हैं उसको बेटर बनाने के लिए। सो ये सपोर्ट करता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स को। फिफ्थ आता है एंश्योर बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट। ये नेशनल डेवलपमेंट को एंश्योर करता है, क्योंकि जब इंडिविजुअल ढंग से कमा पाएगा तो नेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और फिर वो मतलब नेशन आगे जाके थोड़ा अच्छे से डेवलप हो पाएगा। विदाउट प्रॉपर डेफिनेशन सॉल्यूशन बिकम इनफेक्टिव एंड टेम्प्रेरी। अगर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी तो सॉल्यूशन जो है वो इनफेक्टिव होगा, इतना लाभदायक नहीं होगा, टेम्प्रेरी होगा, बहुत कम समय के लिए होगा। मेजर डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, इसके मेन डायमेंशन क्या है?
First say access related problem. These include lack of schools, distance, poverty, gender biasness and regional imbalance. स्कूल की कमी की वजह से पोवर्टी यानी बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से जो आते हैं वो उतना एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो एजुकेशन को प्रीफर नहीं करेंगे। जेंडर बायसनेस, आज भी फीमेल को कम प्रीफर किया जाता है एजुकेट के लिए, तो उनका डेवलपमेंट इतना अच्छे से हो नहीं पाता है। मैनी चिल्ड्रन आर अनेबल टू एनरोल और कंटिन्यू एजुकेशन ड्यू टू दिस बैरियर्स। इन बैरियर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे एनरोल ही नहीं हो पाते हैं। सेकेंड आता है क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनट्रेन्ड टीचर्स, आउटडेटेड करिकुलम एंड लर्निंग रिजल्ट इन लो क्वालिटी एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, टीचर इतने ट्रेंड है नहीं, उनके वो गलत पढ़ा दे तो वो भी उनको मतलब सामने वाले को क्या ही पता चलेगा, और फिर वो गलत समझ के फिर वो उतना क्वालिटी नहीं मिल पाता उनको। करिकुलम उसके हिसाब से है ही नहीं कि आज के टाइम पे मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है, और करिकुलम बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा पुराने हिसाब का है। सो ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है। थर्ड आता है इक्विटी रिलेटेड प्रॉब्लम। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, क्लास, डिसेबिलिटी एंड रीजन लीड्स टू अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। भेदभाव कर लेते हैं हम कास्ट की बेसिस पे, जेंडर मेल फीमेल की बेसिस पे, क्लास की बेसिस पे। सो ये इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को अनइक्वल कर देता है, बराबर का नहीं रहता फिर। फोर्थ आता है रिलेवेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ। मतलब एम्प्लॉयमेंट की क्या मतलब, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो एजुकेशन मतलब मिल ही नहीं पा रही उस टाइप को, तो मतलब यूथ एजुकेट तो हो पा रहा है लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है जिसकी वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले मार्केट में। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम, इसके फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेट फंडिंग एंड हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लिमिट पार्टिसिपेशन एंड क्वालिटी। पोवर्टी यानी मतलब गरीब परिवार से आते हैं तो वो इतना एजुकेशन को प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि उनके पास पैसा वैसे ही नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है एजुकेशन की। अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास इतनी फंडिंग ही नहीं है कि वो एजुकेशन को प्रीफर करे, तो ये भी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स है। सेकेंड आता है सोशल फैक्टर्स। इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, अर्ली मैरिज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनक्वालिटी अफेक्ट एजुकेशन। जो मतलब गरीब परिवार से आते हैं वो बचपन में ही अपने बच्चे को मतलब 6-7 साल का होता है वो थोड़ा सेंस आ जाता है तो उसको काम पे भेज देते हैं, और फिर उसकी बंदे की इनकम उस सोर्स से लिमिट हो जाती है, फिर वो बंदा हाई इनकम अर्न नहीं कर पाता जिसकी वजह से नेशन की भी ग्रोथ रुक जाती है। सो ये भी वन ऑफ द मेन फैक्टर होते हैं। थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर। फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट इतनी पुअर है, और पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब लैक ऑफ पॉलिटिकल भी क्रिएट कर देती है इनस्टेबिलिटी एजुकेशन सिस्टम में। अब इंडिया में क्या चैलेंजेस है, एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज में? सो ये चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हाई ड्रॉप आउट रेट्स। अब करिकुलम इतना टफ है कि बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, फिर वो बीच में ड्रॉप ले लेता है, मतलब वो स्टडी क्विट कर देता है, एजुकेशन क्विट कर देता है, तो फिर वो मार्केट में लाइबल ही नहीं रहता कि हाई इनकम अर्न करने से, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी थोड़ा ढंग से ग्रो नहीं हो पाती है। सेकेंड है लो लिटरेसी लेवल। इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन लिटरेट ही नहीं है, मतलब उनको बेसिक लिखना और पढ़ना भी नहीं आता, तो मतलब इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। थर्ड है टीचर शॉर्टेजेस। टीचर की भी बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट में, मतलब जितने लोग पढ़ना चाहते हैं उतने टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो ये भी एक फैक्टर है। रीजनल डिस्पैरिटीज, हम आपस में भेदभाव कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं क्लास की बेसिस पे, रीजनल की रीजन की बेसिस पे, से ये भी फैक्टर है। तो दिस प्रॉब्लम स्लोज डाउन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम खुद का ही डेवलपमेंट रोक देते हैं, खुद की रिसोर्सेज रोक देते हैं, और नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का भी डेवलपमेंट इससे स्लो हो जाता है। अब एजुकेशन का क्या रोल है डेवलपमेंट में? रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट। एजुकेशन इज अ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब जब एजुकेशन प्रॉब्लम अराइज होती है तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, सोशल इनक्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और कंट्री की डेमोक्रेसी भी वीक हो जाती है। और अगर हम ये प्रॉब्लम को डिफाइन करके इसको सॉल्व कर ले तो कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो होगी, क्योंकि बंदा ढंग से अर्न कर पाएगा तो इकोनॉमी में अच्छे से ग्रो हो पाएगा। सोशल इनक्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, आपस में इतना भेदभाव नहीं होगा क्योंकि बंदे को नॉलेज है कि ये सब फालतू चीज़ है। और कंट्री की डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग रहेगी, आपस में मतलब भाईचारा रहेगा। Hence, defining and solving educational problem is essential for sustainable development. अगर हमको सस्टेन डेवलप होना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको सॉल्व करना। Conclusion, defining the educational problem is the first and most crucial step in education planning and development. ये बहुत ज़्यादा important step है। A clear understanding helps policy makers, educators and planners design effective, inclusive and relevant education system. ये बहुत ज़्यादा, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है तो ये पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प करेगा, एजुकेटर्स को भी हेल्प करेगा, प्लानर्स को भी हेल्प करेगा रिलेवेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए, और कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल प्रोग्रेस में। यूनिट कवर करवा दी है। सो अगर आपको मतलब पूरा ए टू जेड सब कवर करवा दिया, मीनिंग, नेचर, डायमेंशन, चैलेंजेस सब कवर करवा दिया, तो इधर ही हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बीकॉम सिंप्लीफाइड।